यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एज वाला वर्ड प्रॉब्लम कहलाता है। यहाँ पे फादर और बेटे का रिलेशन दिया हुआ है एज का, कि 5 साल पहले फादर जो है, एक मैन जो है वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। 5 years हैंस, 5 साल के बाद जो है द फादर विल बी 3 टाइम्स। फादर जो है कितने बड़े हो जाएंगे? 3 साल। तो मैंने कहा लेट द एज ऑफ फादर, मैंने फादर की एज को क्या मान लिया? x मान लिया, एंड द एज ऑफ सन इक्वल्स टू y years, राइट बेटा। अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है बेटा वो, कि 5 साल पहले 5 years अगो, क्या कह रहा है बेटा वो? बता, मैंने अगो में क्या कहा था? एज क्या होती है बेटा अगो में? कम होती है ज़्यादा? नहीं, कम होती है ज़्यादा। तो बताओ क्या होगा बेटा? फादर की एज क्या है? x - 5 और बेटे की एज क्या होगी? y - 5। दोनों को मैंने इक्वल करना है, ये बात याद रखना क्योंकि इक्वेशन है ये। अब मैं इक्वेशन क्या करूंगा बेटा? वो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले फादर की उम्र अपने बेटे की उम्र के 7 टाइम्स थी। तो कौन था 7 टाइम्स? ये वाला। मुझे करना किसको पड़ेगा? इस वाले को। तो क्या हो गया बेटा? x - 5 बराबर 7y - 7 5 35। तो x 7y इधर लाया तो माइनस का 7y, माइनस का 35 और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। x - 7y बराबर कितना हो गया बेटा? माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है 5 year हैंस। क्या है सेकंड क्वेश्चन? कंडीशन है 5 year हैंस द फादर विल बी 3 टाइम्स। तो देखो 5 साल के हैंस का मतलब क्या होता है? 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब क्या है? 5 years मैंने इधर भी ऐड कर दी, इधर भी ऐड कर दी बेटा, है ना। ये फादर की तरफ, ये मैंने सन की तरफ ऐड कर दी। अब बेटा क्या होगा बताओ? यहाँ पे कौन कौन बड़ा हो जाएगा बताओ? फादर बड़े होंगे, बेटा बड़ा होगा? ऑब्वियसली फादर बड़े होंगे। कितने बड़े? 3 टाइम्स। कौन है? ये है 3 टाइम्स, है ना। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इक्वेशन इक्वल करनी है, तो मैं किधर करूंगा? इधर। तो x + 5 बराबर 3 की y से क्या हो गया? 3y, और 3 की 5 से होगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। x इस y इधर आया, माइनस का 3y, 15 उधर है और ये प्लस का 5 गया, -5। x - 3y = 10। दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व देम। जब भी 2 लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर एक जोड़ा होता है उनका, हमने जो है कई सारे मेथड है। एक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देते हैं। क्या इनमें से कुछ बराबर है आपस में? x बराबर है दोनों तरफ, है ना, लेकिन एक x पॉजिटिव, दोनों x पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या लिखा बेटा? ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा? ये प्लस की चीज माइनस, माइनस की चीज प्लस और प्लस की चीज माइनस हो गई। अब देखो ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो गए। माइनस के 7 से प्लस का 3 गया तो क्या बचा? माइनस का 4y। ये माइनस की दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, माइनस का 40 हो गया। माइनस से माइनस हट गया, 4 से काट दिया 10 और y = 10 इनटू इक्वेशन 1। मैंने किस में रख दिया? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास? x - 7y, y की जगह पे 10 लिखा बराबर माइनस का 30। तो x - 70 बराबर माइनस का 30, x बराबर माइनस का 30, -70 उधर जाएगा तो प्लस का 70। x = कितना होगा? 70 से 30 गया, कितना बचा? 40 बचा। फादर की उम्र क्या मानी थी मैंने? फादर को मैंने x माना था तो वो 40 years आ गए, और बेटे को मैंने क्या माना था बेटा? सन को मैंने जो है वो क्या माना था बेटा? y की वैल्यू कितनी आई? 10 years, करेक्ट ना? इट इज। और देख लो बच्चों, 5 साल के बाद कितना होगा? फादर की उम्र कितनी होगी? 45, और बेटे की क्या होगी? 10 से 5 जोड़ो 15, तो 15 3 हो गया, 3 गुना हो गए फादर। 5 साल पहले देखो तो 40 से 5 कम करो कितना हो गया? 35। 10 से 5 कम करो कितना हो गया? 5 7 35 हो गया 7 टाइम्स। दिस इज द आंसर एंड वी चेक्ड इट।